इंडिया टीवी के चैनल पे एडमिट कर रहे हैं कि औरंगजेब तोड़ने आया और महंत जी शिवलिंग लेके भागे। कूप में कूद गए, आपने एडमिट किया है, तो दूसरी जगह है ना भाई। एडमिट किया है। अरे कहना क्या चाहते हो? वो मस्जिद है कि मंदिर है, बिल्कुल मैं लीगल बात कर रहा हूं, जो कोर्ट के जजमेंट है। आपको दो चीजें स्टैब्लिश करनी पड़ेगी। हिंदू पक्ष को स्टैब्लिश करना पड़ेगा कि वो हिंदू रीति रिवाज से बनाया गया। मुस्लिम पक्ष को स्टैब्लिश करने पड़ेगा कि इस्लामिक लॉ, जो इस्लामिक कस्टम है, उसके अकॉर्डिंग मस्जिद बनी। इस्लामिक लॉ, इस्लामिक कस्टम क्या कहता है सौरभ जी, कि जहां पे मस्जिद बनाई गई है, पहली बात तो जमीन 3 टाइप की होनी चाहिए, या तो खरीदी गई हो, या अपनी खुद की जमीन हो, या किसी ने डोनेट किया हो बिना भय के, बिना किसी दबाव के। पहली कंडीशन उस जमीन की। दूसरी कंडीशन ये, कोई जमीन वर्जिन होनी चाहिए, वहां कोई ढांचा नहीं होना चाहिए। अगर पहले कोई ढांचा है, वहां की एक एक ईंट उखाड़ी जाएगी, जो पहली ईंट रखी जाएगी वो मस्जिद के नाम की। वो ढांचा जरूरी नहीं कि कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर, कोई भी ढांचा हो, कोई भी ढांचा होगा तो उसको हटाना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। वर्जिन का मतलब ही होता प्लेन करना पड़ेगा, उसके ऊपर बनाएंगे। अगर कोई मकान भी, एक मिनट सुन लीजिए भाई साहब, बहुत सारे जजमेंट में जजमेंट हवाला दे दूंगा, तो वो वर्जिन होनी चाहिए। वर्जिन वर्ड यूज किया है कई सारे कोर्ट्स ने। तो अब मुस्लिम पक्ष को यह स्टैब्लिश करना पड़ेगा कि हाँ, हमने फला आदमी से जमीन खरीदी, या फला आदमी मुझे डोनेट किया, और हमने पहली जो ईंट रखी इस नींव की, वो भी हमने रखी मस्जिद के नाम पे। ठीक है। हिंदू पक्ष को क्या करना पड़ेगा? हिंदू लॉ ये कहता है, एक बार जहां पे मूर्ति की स्थापना हो गई, अब उस मूर्ति की स्थापना के बाद प्राण प्रतिष्ठा हो गई, जब तक वहां विसर्जन नहीं होगा मूर्ति का, तब तक उसका रिलीजियस कैरेक्टर टेंपल का रहेगा। आप एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उसकी छत उड़ा दीजिए, उसकी दीवारें तोड़ दीजिए, आप उसकी नींव की ईंट भी उखाड़ दीजिए, जब तक वहां पे विसर्जन नहीं होगा तब तक वो मंदिर ही कहलाएगा। वहां भगवान हो, भगवान नहीं भी हो तो भी, इसमें भी जजमेंट है कि उसका रिलीजियस कैरेक्टर तभी बदलेगा जब वहां से विसर्जन हो जाएगा। एक बार सुनिए प्लीज, मैं आपका माइक लेके आऊंगा। हाँ, तो जिस तरीके से, एक बार खत्म कर रहा हूं, जिस तरीके से सड़क के ऊपर नमाज पढ़ने से, सड़क पे अरे सुनिए पहले सर, बीच में ना बोला, आपके बाद वैसे भी नहीं। जिस तरीके से सड़क पे नमाज पढ़ने से सड़क मस्जिद नहीं हो जाती, एयरपोर्ट पे नमाज पढ़ने से एयरपोर्ट मस्जिद नहीं हो जाता, रेलवे स्टेशन पे नमाज पढ़ने से रेलवे स्टेशन मस्जिद नहीं हो जाता, उसी तरीके मंदिर में नमाज पढ़ने से कभी वो मंदिर मस्जिद नहीं हो सकता। साहब, जो बात आप कह रहे हैं, यही बात मुस्लिम पक्ष कहता है। ओवैसी साहब क्या कहते हैं? तो मुस्लिम पक्ष वो ये कहते हैं, आपने बाबरी मस्जिद तोड़ दी, हमारे लिए आज भी मस्जिद है, आप बना लीजिए मंदिर, वो हमारे लिए मस्जिद ही रहेगी, जमीन में मस्जिद रहेगी। ऐसे वो इसके लिए कहते हैं ज्ञानव्यापी मस्जिद हमेशा कयामत तक मस्जिद। दूसरा इन्होंने कहा कि मस्जिद का जो है वहां पे नमाज पढ़ने से कैरेक्टर, सुप्रीम कोर्ट को नहीं पाला। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने नमाजी उसमें पढ़ सकते हैं पढ़ें, और जो लोअर कोर्ट ने कहा था कि 20 नमाजी रेस्ट्रिक्ट हो, उसको खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा कि जितने नमाजी पढ़ना चाहें वहां पढ़ सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा पता है कि वो मस्जिद है या मंदिर है। दूसरी बात कि अभी ये जो कह रहे थे, मैं उसी को प्रमाणित करता हूं। कल भी जो विष्णु जैन जिन्होंने वो गड़बड़ किया है, मैं चैनल पे पूछा उनसे कि भाई आप जब वहां सर्वे टीम में मौजूद थे तो क्या आपने किस साक्ष्य की बुनियाद पर दिवाकर जी के कोर्ट में जाके कहा कि इस पे यहां पे स्टे लगवाइए, जल्दी से सील करवाइए? तो कहा नहीं, हमारे पास तो कुछ नहीं था। तो हमने कहा आपके पास मोबाइल, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी थी? बोले नहीं। तो यानी वो सिर्फ मौखिक वर्बल बुनियाद पर चले गए। और जो दिवाकर साहब ने उसको कहा कि ये शिवलिंग है, इस पे वो बिना साक्ष्य, बिना फोटो देखे, आपको क्या दिव्य ज्ञान आया था क्या? मुझे लगता है आपको ये सारी चीजें जो धज्जियां उड़ी है, ये मजाक है। इस पर आपको नहीं कमेंट करना चाहिए, क्योंकि वो शिवलिंग और उसकी तस्वीर और उसका वीडियो, एक सेकंड, वो जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी नहीं देखा सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि उस जगह को सुरक्षित कर दीजिए, बिना देखे उन्होंने भी कह दिया है। और एक सेकंड, अब मेरी बात समझ रहे हैं आप? नहीं, मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? कोर्ट में सबमिट होनी थी। मैं कह रहा हूं, आपने लोअर कोर्ट के फैसले पर ऐतराज किया, लोअर कोर्ट के फैसले पर बिना कोई पाबंदी लगाए, आपत्ति किए, उसी वर्बल बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी उस जगह को सुरक्षित कर दिया है। ये बात जानने की है। अब अगले 2 दिन बाद सुनवाई में क्या होगा वो अलग बात है। आप कहते हैं कि शिवलिंग जो है वहां पर है। एक प्रचलित है इनके यहां इतिहास कि जब यहां से औरंगजेब वहां पे मंदिर तोड़ने आया तो महंत जो थे वो शिवलिंग को लेकर के कूप में कूद गए। जो कूप है, जो कुआं है, वो दूसरी जगह है, और ये वजूखाना दूसरी जगह है। तो जब वहां कूप में कूद गए तो ये वजूखाना में कैसे आ गया शिवलिंग? इंडिया टीवी के चैनल पे एडमिट कर रहे हैं कि औरंगजेब तोड़ने आया और महंत जी शिवलिंग लेके भागे। कूप में कूद गए, आपने एडमिट किया है, तो दूसरी जगह है ना भाई। एडमिट किया है।